नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं बात करना चाहता हूं प्रशांत किशोर की कि क्या वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। बहुत दुविधा में हैं। कल उनकी मीटिंग होने जा रही है राघोपुर में, या वो कहीं और से चुनाव लड़ें। राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या और कहीं से लड़ें तब क्या होगा, और या तीसरा विकल्प हो सकता है कि वो चुनाव ही न लड़ें। तो एक भारी दुविधा में प्रशांत किशोर हैं, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो अभी 51 कैंडिडेट की घोषणा की है, उसमें 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। और बड़ा मैंने जब गौर किया तो ये बहुत ही सोच समझ के 7 मुस्लिम प्रत्याशी पहली लिस्ट में जारी किए गए हैं उनके नाम। ये कोशिश की गई है कि पहली लिस्ट से ये संदेश न जाए कि जनसुराज भाजपा की बी टीम है और महागठबंधन को हराना ही उसका मुख्य मकसद है। ये मैसेज न जाए, ये ध्यान में रखा गया है। तो सातों सीटों की हम चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या हो सकता है और इनके दुविधा की। लेकिन बातों को विस्तार देने से पहले एक छोटी सी अपील ये है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हो सके तो आप मेंबर बने या सुपर चैट, सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारी आर्थिक मदद करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की बड़ी दुविधा है। राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात वो पहले कर चुके हैं। देखिए, राघोपुर से अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक बात तो तय है कि वो जीतेंगे नहीं। दूसरी बात तय है कि वो पूरे बिहार में भर चुनाव चर्चा में रहेंगे और तेजस्वी यादव को परेशान किए हुए रहेंगे। ये दो बातें तय हैं। अब मान लीजिए कि वो हार से शुरुआत करना चाहेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह से चुनाव में लड़ गए थे, हार गए वहां से, बनारस से। तो क्या वो प्रशांत किशोर हार से शुरुआत करना चाहेंगे? राजनीतिक शुरुआत तो उन्होंने पार्टी बना के कर दी है, लेकिन चुनावी राजनीति में हार से शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी बड़ा नेता जो होता है, तो प्रशांत किशोर भी अब बिहार में बड़े प्लेयर हैं, तो वो हार से शुरू करना नहीं चाहेंगे शायद। और इसीलिए कल वो राघोपुर जा रहे हैं और राघोपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बात करेंगे, पूरा फीडबैक लेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि राघोपुर से लड़ना है या नहीं। वो देखेंगे कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। अगर एकदम करीबी मुकाबला दे सके तब तो खैर वो हार के भी जीत जिसको कहते हैं, अगर वैसी होने की संभावना है तो लड़ जाएंगे। तो वो हार के भी जीतेंगे और फिर खूब प्रचार भी मिलेगा, दोनों फायदा है। लेकिन अगर अच्छा प्रदर्शन न कर पाए और हार भी जाएं तो एक ही फायदा तो एक ही होता है कि तब पूरे बिहार में चर्चा में वो रहेंगे। तो नेगेटिव मैसेज ये चला जाएगा कि ये तेजस्वी के ही खिलाफ क्यों लड़े, ये बीजेपी के किसी बड़े नेता के खिलाफ, कोई डिप्टी सीएम के खिलाफ क्यों नहीं लड़े। तो ये सवाल भर चुनाव गूंजता रहेगा। तो फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब ये देखेंगे कि ज्यादा फायदा किसमें है। अगर नुकसान है तो न लड़ेंगे। हो सकता है कि वो करगहर से चुनाव लड़ें। रोहतास कैमूर के इलाके में भी उनका प्रभाव है और वो कह चुके हैं कि करगहर उनका घर है। तो वहां भी अब चुनाव लड़ने का मतलब है कि भाई अगर जीत से शुरू करने वाली कोई सीट खोजें तो जनसुराज के लिए ऐसी कोई सीट जो एकदम से गारंटी दे कि वहां जनसुराज की जीत हो जाएगी, मेरी समझ में बिहार में ऐसी कोई सीट नहीं है, क्योंकि उनका उस तरह से जातीय आधार नहीं है अभी तक। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस इलाके में फला जाति है और प्रशांत किशोर के साथ हो जाती है इसलिए यहाँ वो जीत जाएंगे। तो ऐसी कोई सीट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जहां पर वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, संभावना ज्यादा हो या उनको फीडबैक हो कि यहाँ से हम जीत सकते हैं, तो वहां से वो लड़ेंगे। लेकिन राघोपुर पर दुविधा है, बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जो 7 प्रत्याशी हैं, बहुत ध्यान से, बहुत कैलकुलेटेड ढंग से अनाउंस किया गया है। आप देखिए कि 7 सीटों में से 3 सीट एमआईएम की जीती हुई है 2020 के अनुसार, 2 सीटें बीजेपी की जीती हुई है, 1 सीट है जनता दल यू की जीती हुई, और सिर्फ 1 सीट है आरजेडी की जीती हुई। कांग्रेस की जीती हुई कोई सीट नहीं है। 7 सीटों में से तो 3 एमआईएम के खिलाफ। तो मैसेज ये जा रहा है कि एमआईएम के खिलाफ है जनसुराज जो है। और
थोड़ा बहुत उससे नीचे जाएं तो फिर 3 सीट एनडीए के भी खिलाफ में है, 2 बीजेपी, एक जनता दल यू, तो 6 सीट हो गया। सिर्फ एक सीट जो है वो आरजेडी की सीट है, जहां पर जनसुराज ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। हालांकि जहां दिया है ना, वहां आरजेडी के लिए संकट पैदा कर दिया है और आरजेडी के लिए की जीत को उन्होंने कठिन कर दिया है। बाकी एक एक करके हम सभी सीटों की बात कर लेते हैं। बेनीपट्टी, ये मधुबनी की सीट है, यहाँ से परवेज आलम जनसुराज के कैंडिडेट होंगे और बेनीपट्टी बीजेपी की बहुत मजबूत सीट है। यहाँ से उनके पिछली बार 2020 में विनोद नारायण झा चुनाव जीते थे, उनको 78,000 से ज्यादा वोट मिला था और कांग्रेस की भावना झा को 46,000, मतलब 30,000 से भी ज्यादा का अंतर है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग सीट है बीजेपी की। तो यहाँ मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की अब चर्चा है कि लोक गायिका बिहार की हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो भी उनके लिए आसान है। और यहाँ पर पिछली स्थिति ही देखें, ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण, तो उसमें बीजेपी से पार पाना कठिन है यहाँ पर थोड़ा। हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट बदल सकती है कांग्रेस किसी अति पिछड़े को दे सकती है, पिछड़े समुदाय को दे सकती है, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगा। अभी एक वीडियो मैंने बनाया है कि कुशवाहा और अति पिछड़ों की राजनीति में कैसे शिफ्ट आ रहा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो बड़ा शिफ्ट है बिहार की राजनीति में। तो अगर इन समुदायों से टिकट दिया तब फिर खेल बदल जाएगा और तब वहां पर एमआईएम जो है जनसुराज को यहाँ पर ज्यादा वोट मिलने की मुझे उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि तब पोलराइजेशन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त हो जाएगी। और अभी वाली स्थिति रहेगी कि कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी, तो जनसुराज को भी यहाँ पर वोट मिल सकता है, अच्छा खासा वोट मिल सकता है। वरना अगर अति पिछड़े कुशवाहा में से किसी को दे दिया टिकट कांग्रेस ने, तो फिर यहाँ पर जनसुराज के कैंडिडेट का वोट कट जाएगा, यहाँ पर मुस्लिम बटेंगे नहीं। बहुत यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ अगर अति पिछड़े गोलबंद हो गए पिछड़े, तो फिर मुस्लिम वोट बटेगा नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद सिकटी जो है अररिया जिले में है, रागिब बबलू यहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, ये भी बीजेपी की जीती हुई सीट है। विजय मंडल 84,000 से ज्यादा वोट मिला था और आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद को 70,000 से ज्यादा वोट मिला था, कुल 14,000 का अंतर है। तो सिकटी में यहाँ पर अच्छा दोनों ही हिंदू प्रत्याशी ही हैं, मुस्लिम प्रत्याशी ना आरजेडी ने है, बीजेपी से तो खैर सवाल ही नहीं है मुस्लिम प्रत्याशी देने का। तो यहाँ पर अब देखें क्या होता है। कोचा धामन किशनगंज जिले की सीट है, यहाँ से एमपी जो है वो हैं कांग्रेस के और डॉक्टर मोहम्मद जावेद, तो उन्हीं के जिले में है कोचा धामन। यहाँ पर एमआईएम के मोहम्मद इजहार असफी हैं और ये चुनाव लड़ेंगे और जनता दल यू के यहाँ पर सेकंड थे, आरजेडी तीसरे नंबर पर थी और जनसुराज के कैंडिडेट हैं अबू अफान फारूक। तो यहाँ जो है वो एमआईएम के इजहार असफी, वो तो अब आरजेडी में चले गए हैं, तो मुकाबला आरजेडी के साथ ही यहाँ पर है, आरजेडी और जेडीयू के बीच होगा। अब अबू इरफान फारूक किसका वोट काटते हैं, वैसे ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो अभी यहाँ तुरंत थोड़ा कहना मुश्किल है, और भी कैंडिडेट आने दीजिए आरजेडी का भी। और अमौर, ये एमआईएम के एकमात्र 5 में से बच गए थे, यही अख्तरुल ईमान जो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी जीती हुई सीट है। यहाँ से एक कैंडिडेट दिया है इन्होंने, जनसुराज के कैंडिडेट हैं यहाँ पर अमौर में, और बायसी शाहनवाज आलम यहाँ से कैंडिडेट हैं और एमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद, यहाँ से वो पिछली बार चुनाव जीते थे, 68,000 से ज्यादा वोट मिला था उनको। बीजेपी के विनोद कुमार यहाँ से चुनाव लड़े थे, आरजेडी के तीसरे नंबर पर थे अब्दुस सुजान यहाँ से। और इसके बाद महिषी, यहाँ से शमीम अख्तर हैं जनसुराज के, और जेडीयू के गुंजेश्वर शाह यहाँ से चुनाव जीते थे, आरजेडी के गौतम कृष्ण सेकंड थे और एलजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, 22,000 वोट मिला था। तो उनको मुस्लिम वोट कटने के बावजूद यहाँ पर जनता दल यू की जीत हुई थी। तो उसके बाद दरभंगा ग्रामीण, ये आरजेडी की जीती हुई सीट है, ललित यादव यहाँ से जीते हैं, जनता दल यू यहाँ चुनाव हारा, 2,500 वोट से सिर्फ हारा था जनता दल यू। तो शोएब खान दरभंगा ग्रामीण से जनसुराज के प्रत्याशी हैं
तो 2,500 वोट भी अगर मिला शोएब खान को तो यहाँ आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अब जो बदलती हुई राजनीति है, अति पिछड़ा भी अगर वो आरजेडी की तरफ जाता है कुछ और हिस्सा, तब स्थिति बदल सकती है यहाँ पर। लेकिन वो ये सीट सेंसिटिव बना दिया जनसुराज ने अपना एक। अच्छा, पूरे दरभंगा जिले में शायद एक ही सीट है जहां आरजेडी जीती है, बाकी सब जगह वो उसकी कैंडिडेट हारे ही हैं। ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय, एक पिछले दिनों सर्वे आया था उसके अनुसार पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। तो ब्राह्मण वोट तो बटेगा नहीं, तो मुस्लिम वोट थोड़ा भी अगर काटे ये, तो यहाँ ललित यादव संकट में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पिक्चर ये इससे निकल रहा है कि जनसुराज के जो 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं ये एमआईएम के खिलाफ ज़्यादा हैं, और वो सीमांचल के इलाके में हैं। और इधर जो है एक सीट है दरभंगा ग्रामीण है, कुछ और सीटें हैं। तो कोशिश ये की गई है कि मैसेज ये नहीं जाए कि हम आरजेडी या इंडिया गठबंधन को ही हराने के लिए चुनाव में उतरे हैं। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और ज़्यादा सीटें वहाँ वो जो है वो बीजेपी की हैं, एमआईएम की हैं। और आज के हिसाब से देखें तब तो आरजेडी की सीटें ज़्यादा हो जाती हैं। जो 3 सीटें एमआईएम की हैं वो तो 3 में से 2 हैं आरजेडी के पास, की पार्टी में चले गए हैं लोग, और एक आरजेडी की खुद की जीती हुई सीट है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 3 सीटें आरजेडी की हो जाती हैं, 2 बीजेपी की और 1 जनता दल यू की सीट। तो कुल मिला के अब राघोपुर का बड़ा संकट है और दुविधा भी है कि वहाँ वो क्या करते हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, ये सब देखना है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।